Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. हेलो फ्रेंड्स, मैं SN चौबे आपके अपने सबसे बेहतरीन चैनल MS कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका दोबारा स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लाइट लेसन का पार्ट नंबर 12 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें मैंने कॉनकेव मिरर के सामने डिफरेंट पोजीशन पर जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उस कंडीशंस में इमेज के क्या क्या नेचर्स आते हैं, सामने क्या क्या नेचर बनते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। एग्जाम के नजरिए से देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जब मैं यहां पर शुरू करूंगा कॉनकेव मिरर के बारे में, तो सबसे पहले मैंने यहां पर 2 पॉइंट को नोट करके मैंने बताया हुआ है, इनको जरूर आप ध्यान में रखिएगा नॉलेज के लिए। जैसे ऑब्जेक्ट एज मच नियरर द मिरर, आप जब ऑब्जेक्ट को जितना ज्यादा कॉनकेव मिरर के नजदीक रखेंगे, द साइज ऑफ द इमेज विल बी लार्जर, उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो उतना ही बड़ा बनेगा। और इसका अपोजिट क्या होगा, वाइस वर्सा मैंने लिखा हुआ है। अपोजिट, जितना दूर मैं मिरर से ऑब्जेक्ट को रखूंगा, मिरर से जितना दूर मैं ऑब्जेक्ट को रखूंगा उसका इमेज उतना ही छोटा बनेगा। ठीक है दोस्तों। दूसरा चीज क्या है, दूसरा नोट करके एक ही पॉइंट है, ऑब्जेक्ट एज मच नियरर द मिरर, ऑब्जेक्ट मिरर के जितना नजदीक होगा, द इमेज विल फॉर, इमेज उतना ही दूर बनेगा, मतलब मिरर से उतना दूर इमेज बनेगा। और ऑब्जेक्ट मिरर से जितना दूर होगा, इमेज मिरर के उतना करीब बनेगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एक बार स्टेटमेंट को समझिए और मेरे स्टेटमेंट को 2-3 बार पॉज करके सुनने की कोशिश करिए, रिव्यू करके आपको समझ में आ जाएगा मैंने स्टेटमेंट क्या बोला। चलिए, अब ऑब्जेक्ट को हम अलग अलग पोजीशन पर रखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इमेज बन रहा है। अब टॉपिक शुरू करने से पहले सबसे पहला चीज, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकल पॉइंट है, और ये क्या है, पोल है। तो अगर इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना तो याद रखिएगा इमेज इरेक्ट कहलाएगा, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना तो इमेज क्या कहलाएगा, इमेज क्या कहलाएगा, हमारा इन्वर्टेड कहलाएगा। इन्वर्टेड मतलब उल्टा। ठीक है दोस्तों। चलिए, दूसरा चीज ये देखिएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर रियल में रिफ्लेक्टेड रेज आपस में मीट कर रहे हैं तो इमेज क्या बनेगा, रियल बनेगा। और अगर इमेजिनरी बेस पे मिल रहे हैं, मतलब रियल में नहीं मिल रहा है बल्कि हम उसको मिला रहे हैं, तो उस कंडीशन में इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो केस है, मैं मिरर के नजदीक से धीरे धीरे करके दूर ऑब्जेक्ट को लेता जाऊंगा और इमेज के नेचर की स्टडी करूंगा। कई सारे बुक्स में क्या होता है, इनफाइनाइट से, मतलब दूर से धीरे धीरे नजदीक लाते हैं और नेचर को देखते हैं। तो बात वही हुआ, मैं नजदीक से दूर लेकर के आपको बता रहा हूं। अब इस कंडीशंस में जब मैं ऑब्जेक्ट को पोल और ये फोकस के बीच में रखता हूं, ये ए बी जो रहेगा ऑब्जेक्ट रहेगा, और ए डैश बी डैश जहां लिखा मिलेगा वो इमेज कहलाएगा। इस चीज को याद रखिएगा, ए बी जहां पर भी आपको दिखेगा दैट विल बी ऑब्जेक्ट, और ए डैश बी डैश जहां पर भी रहेगा दैट विल बी इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों। तो पहला केस है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड फोकस, जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है तो इमेज कैसा बनता है। तो ये ए बी नाम का ऑब्जेक्ट है, इस पर, इस ऑब्जेक्ट से एक पैरेलल रेज आ रहा है, ये पैरेलल रेज आ रहा है। ठीक है, एरो को ध्यान से देखिए, एरो ये पैरेलल आ रहा है, और जब ये स्ट्राइक करेगा इस किससे, कॉनकेव मिरर से, तो ये
बाउंस बैक होगा और बाउंस बैक इस पैटर्न में होगा कि वो फोकस होकर के जाएगा। मैंने पिछले वीडियो में 4 रूल्स बताया था, जिसमें से मैंने बताया था अगर कोई लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से होकर के जाएगा, फोकस होकर के जाएगा। तो देखिए फोकस होकर के जा रहा है। दूसरा, अगर कोई भी लाइट रेज सी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाता है तो वो उसी सेम पाथवे से क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा, उसी पाथवे से वापस आ जाएगा। तो दूसरा जो रे गया है उस ए बी नाम के ऑब्जेक्ट के ऊपर से सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के गया और उसी पाथवे से देखिए जाने का डायरेक्शन हुआ और उसी पाथवे से स्ट्राइक करके ये वापस आ गया, ये वापस आ गया। ठीक है, अब इस चीज को ध्यान दीजिएगा, इमेज बनाने के लिए मिनिमम 2 लाइट रेज आपस में कहीं ना कहीं मीट करना चाहिए, तभी आप इमेज बता सकते हो, अदरवाइज आप नहीं बता पाओगे या इमेज बनेगा ही नहीं, आप बोल सकते हैं। तो यहां पर ये दोनों पैरेलल आया, इधर चला गया फोकस होकर के, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया और वापस आ गया। अब आप देखिए ये फैला हुआ दिख रहा है, ये फैला हुआ दिख रहा है, ये जैसे जैसे फैला हुआ मतलब जितना दूर जाता जाएगा उतना ये क्या होता जाएगा, फैलता जाएगा। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं आखिरी में मिलेगा नहीं। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको एक इमेजिनरी बेस पर मिरर के पीछे मिलाना पड़ेगा। मिलाने पर ये कहीं ना कहीं क्या किए, मीट किए। ठीक है, ये मीट किए, ये इमेज बना ए डैश बी डैश। मैंने बोला था कहीं पर भी ए डैश बी डैश हो तो वो इमेज को बताता है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज ये बना। अब देखिए कहां पर बन रहा है, पहला चीज आपको 4 चीजें बतानी रहती। कहां पर बन रहा है, ये मिरर है, मिरर के पीछे इमेज बन रहा है, तो बिहाइंड द मिरर। इमेज कैसा बन रहा है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है। अच्छा, ये रियल है क्या ये लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन वाकई में मीट किए हैं? नहीं, हमने इसको मिलाया है, ये रियल में मीट नहीं किया है। इसका मतलब इमेज कैसा है, वर्चुअल है। थर्ड है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज बन रहा है। तो मैंने बताया था अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में इमेज बने तो वो क्या होगा, इरेक्ट होगा। ठीक है, और ये देखिए ऑब्जेक्ट का साइज है और ये इमेज का साइज है, काफी बड़ा है, तो आप बोल सकते हैं मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड का मतलब काफी बड़ा बोलते हैं, लार्जर जिसको आप लिख सकते हैं लार्जर। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा है, बस इतना आप बोल सकते हैं। तो ये हमारा पहला केस था। अब ये केस नंबर 2 है। अब मैं क्या कर रहा हूं, पहले मैं पोल और फोकस के बीच में रखा था। अब मैं ऑब्जेक्ट को क्या करूंगा, फोकस पर ला करके रखूंगा। अब मैं धीरे धीरे दूर लेते जा रहा हूं। जब मैं ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखा तो एक पैरेलल रेज आया, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस की, तो वो कहां से जाएगा, फोकस होकर के रिफ्लेक्ट हो गया। और एक लाइट रे उस ऑब्जेक्ट पर कहां से आ रहा है, सी से होते हुए जा रहा है। तो सी से होते हुए जब जा रहा है तो डेफिनेटली ये सी से होते हुए जाएगा, तो उसी रास्ते से क्या हो जाएगा, वापस बाउंस बैक हो जाएगा। तो अब आप इनके नेचर को देखिए, क्या ये लाइट रेज कहीं पर भी मीट करेंगे? ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो चाहे आप इसको पीछे भी इमेजिनरी बेस पे मिलाइए, चाहे सामने मिलाने की कोशिश करिए, ये इनफाइनाइट पर जाकर के बनेंगे, मतलब रियल में तो कभी भी मीट नहीं करेंगे। मतलब आप इधर भी मिलाएंगे तो नहीं करेगा, आप इसको जब पीछे सामने जो रिफ्लेक्शन हो रहा है इसमें से लेकर के जाते हैं तो ये इनफाइनाइट पे जब ऐसा पैरेलल लाइट रेज रिफ्लेक्ट होते हैं तो बोला जाता है कहीं ना कहीं इनफाइनाइट पे, मतलब काफी दूर जाकर के बन सकता है। बियॉन्ड द सी की कंडीशंस को इनफाइनाइट बोल सकते हैं, बियॉन्ड द सी और उससे भी दूर जब कोई ऑब्जेक्ट हो तो हम उसे इनफाइनाइट करते हैं। बियॉन्ड द सी और उससे भी दूर कोई ऑब्जेक्ट हो तो काफी दूर पर ऑब्जेक्ट बनेगा। तो पहला चीज कहां पर बनेगा इमेज, एट द इंफिनिटी, कहीं इनफाइनाइटी पे जाके बनेगा। इमेज कैसा बनेगा, अब माना जा रहा है कि भाई कहीं जाकर के इन्फिनिटी पे ये रियल में क्या करेंगे, इमेज आपस में बनेंगे। क्यों बनेंगे, क्योंकि इनके रिफ्लेक्टेड रेज माना जा रहा है कि इनफाइनाइट पे जाके कहीं ना कहीं मीट करेगा। तो इसका मतलब इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा। अच्छा, ये अगर मिलेगा भी तो देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के कहां बन रहा है, नीचे बन रहा है, मतलब नीचे ही कहीं पर जाकर के इनफाइनाइट पे मिलेगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस के अगर नीचे में मीट किया तो इमेज कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। और इनफाइनाइट पे याद रखिएगा कोई भी ऑब्जेक्ट बनता है तो वो बहुत बड़ा बनता है, एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा बनता है। आ रही मेरी बात समझ में दोस्तों? ठीक है, केस नंबर 3 पढ़ रहे हैं। टोटल 6 केसेस हैं।
जिसमें से मैं अभी थर्ड आपको बताने जा रहा हूं। वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा, बट एक ही वीडियो में मैं सारा चीज क्लियर कर दूंगा। अब मैं ऑब्जेक्ट को कहां तक पहुंचा दिया था, फोकस तक पहुंचा दिया था। अब मैं फोकस से दूर करूंगा तो क्या होगा, बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में मैं ऑब्जेक्ट को रखूंगा, मतलब धीरे धीरे दूर करता जा रहा हूं। तो बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर में रख रहा हूं। सेम वही पैटर्न अपनाइए। पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के इंसिडेंट एक रे हुआ तो कहां से होकर के जाएगा, फोकस से होकर के जाएगा। अब एक रेज को यहां से क्या किया जा रहा है, अगर आप चाहे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी ले सकते हैं। एक रेज को फोकस से अगर होकर के गुजारा जाए तो क्या होगा, आप रूल नंबर जो मैंने पढ़ाए हुए टोटल 4 रूल मैंने आपको बताया हुआ है उसको याद करिए। उसमें मैंने बताया था प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस होकर के, अगर फोकस से ही होकर के जाएगा तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो यहां पर वही केस है, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया तो फोकस होकर के जाएगा, एक लाइट रे फोकस होकर के गया तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। अब 2 रेज मिले, मैंने बताया था इमेज कम से कम 2 लाइट रेज के मिलने से बनता है आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों लाइट रे यहां पर मीट कर रहे हैं। अब इस कंडीशंस में आप वीडियो को खुद ही पॉज करके नेचर को पहले देखिए, मैंने जो लिखा हुआ है उसको मत देखिए, आप खुद से एक बार एनालाइज करिए और फिर मैच करिए कि क्या आपको पैटर्न समझ में आ रहा है। पहला चीज कहां पर बन रहा है, सी से दूर में बन रहा है। ये सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर, उससे दूर बन रहा है तो उसे बियॉन्ड द सी बोलते हैं। तो इमेज कहां बन रहा है, बियॉन्ड द सी बन रहा है, बियॉन्ड द सी बन रहा है। अच्छा, वाकई में रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज मीट कर रहे हैं तो इमेज कैसा होगा, रियल होगा। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे में इमेज बन रहा है ए डैश बी डैश, इसका मतलब ये कैसा है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टा होता है, हमेशा याद रखिएगा, मतलब इमेज इन्वर्टेड बन रहा है, उल्टा बन रहा है। और ये ऑब्जेक्ट के साइड से क्या है, थोड़ा सा बड़ा है, मतलब मैग्निफाइड आप बोल सकते हैं, लार्जर आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए केस नंबर 4, जिसमें अब मैं क्या करूंगा, जहां मैं पिछले केस नंबर 3 तक पहुंचा था तो वहां बिटवीन द सी एंड एफ तक हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया था। अब हम कहां पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को, 4th में एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। बहुत ही स्पेशल केस है, इसको ध्यान से देखिएगा। एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर जब रखा, एक पैरेलल रेज आया, क्या होगा, फोकस से होकर के जाएगा। ठीक है, एक रेज क्या हुआ, फोकस से होकर के गया तो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, कहीं ना कहीं मीट करेगा। अब ध्यान से देखिए, मीट जो किया है मैंने इसको मिलाया है, ये एक्चुअली जो इमेज के लेंथ को बताता है, जो आगे के टॉपिक में हम कवर करेंगे। अब ध्यान से देखिए कहां पर बन रहा है इमेज, लोकेशन कहां पर आप बताएंगे, डेफिनेटली सी पर ही। मतलब अगर ऑब्जेक्ट सी पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो कॉनकेव मिरर में इमेज भी सी पर ही बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा। अच्छा, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ये वाकई में क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। ये इधर से रिफ्लेक्ट होकर के इधर आया और ये इधर इंसिडेंट होकर के रिफ्लेक्ट हुआ है, ये दोनों आपस में मिल रहे हैं रिफ्लेक्शन के बाद। इसका मतलब इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा। अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, मतलब इन्वर्टेड बनेगा। और साइज देखिए, बहुत ही स्पेशल केस है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट का साइज उतना बड़ा इमेज का साइज, मतलब सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। बहुत ही स्पेशल केस है, कई बार एग्जाम में पूछता है कि कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को किस पोजीशन पर रखा जाए कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर बने। तो वो केस कौन सा होता है, जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर। केस नंबर 5 में अब सी तक हो चुका था, सी से मैं और दूर लाऊंगा जिसको बोलूंगा बियॉन्ड द सी। क्या बोला जाएगा, बियॉन्ड द सी। बियॉन्ड द सी में जब आपने ऑब्जेक्ट को रखा, ये ऑब्जेक्ट है, एक पैरेलल आया प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया, क्या होगा, फोकस होकर के जाएगा। अब तो आपको पूरा याद ही हो चुका होगा। और अगर एक फोकस होकर के आया तो वो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, एक पैरेलल आया, फोकस होकर के गया, एक रेज फोकस होकर के आया और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। ये दोनों लाइट रेज इस जगह पे देखिए मीट कर रहा है। अब आप नेचर को खुद देख करके बताइए क्या हो रहा है। पहला चीज, इमेज कहां पर बन रहा है, बिटवीन सी एंड एफ या एफ एंड सी,
फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं पर भी बनेगा। पहला चीज हो गया, इमेज कहां पर बन रहा है, बिटवीन एफ एंड सी। अच्छा, रियल में आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज मीट कर रहे हैं तो डेफिनेटली इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो कैसा बनेगा, इमेज इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा। इरेक्ट मतलब सीधा होता है। ठीक है, और ये क्या होगा, इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा छोटा होगा तो हम इसको बोल सकते हैं स्मॉलर, या इसी को लिखते हैं डिमिनिश्ड। आप कुछ भी लिख सकते हैं, डिमिनिश्ड छोटा मतलब ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज थोड़ा सा छोटा होगा, या स्मॉलर भी आप लिख सकते हैं। अब लास्ट केस को देखते हैं, जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा जाता है। इन्फिनिटी काफी दूर, काफी दूर। ठीक है, अब इन्फिनिटी से कोई भी लाइट रेज इंसिडेंट होती है तो पैरेलल आती है, हमेशा याद रखिएगा। लाइट रेज आती है तो पैरेलल आती है। एक लाइट रे इंसिडेंट हुआ और एक पर्टिकुलर एंगल पर मुड़ गया, कन्वर्जिंग नेचर की वजह से मुड़ गया। एक लाइट रे दूसरा आया जो इसके ठीक क्या था, पैरेलल था। इसके ठीक क्या था, पैरेलल था, और वो पोल पर इंसिडेंट हुआ। तो आपने पढ़ा हुआ है कि पोल पर कोई भी लाइट रे इंसिडेंट होती है तो वो उसी एंगल में रिफ्लेक्ट होगी जिस एंगल से वो इंसिडेंट हुई थी। मतलब अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 डिग्री तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या होगा, 30 डिग्री। अगर इंसिडेंट एंगल 60 तो रिफ्लेक्टेड एंगल 60। कब, जब पोल पर इंसिडेंट करे। ठीक है, तो ये पोल पर इंसिडेंट किया, पोल पर इंसिडेंट किया और उसी पर्टिकुलर एंगल में ये रिफ्लेक्ट हो गया। अब ये वाले लाइट रे का रिफ्लेक्शन और ये वाले लाइट का रिफ्लेक्शन, ये दोनों आपस में इस पॉइंट पर मीट किए, और इनफाइनाइट से लाइट रे जा रहे हैं तो पैरेलल होना चाहिए। देखिए पैरेलल का केस भी जस्टिफाइड हो रहा है। तो ये कहां पर मीट कर रहा है एग्जैक्टली, ये मैंने यहां पर दूर में लिखा है, पर याद रखिएगा यही फोकस है। ये मैंने थोड़ा सा दोनों साइड में हो जा रहे थे इसीलिए मैं थोड़ा सा दूर में लिखा हूं। ये फोकस पॉइंट है, दैट इज फोकस पॉइंट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहां पर इमेज कहां पर बन रहा है, ऑब्जेक्ट का फोकस पर बन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो कहां पे बन रहा है, एट द फोकस बन रहा है। कैसा बन रहा है, अब आफ्टर रिफ्लेक्शन ये वाकई में रिफ्लेक्टेड रेज मीट कर रहे हैं तो इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है तो कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। ये तो मैंने बताया है। और इनफाइनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब काफी बड़ा वो ऑब्जेक्ट होगा, उसके कंपैरिजन में इसका साइज कैसा कहलाएगा, हाईली डिमिनिश्ड, मतलब वेरी स्मॉल आप लिख सकते हैं, वेरी स्मॉल आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये टोटल हमारे 6 केस थे। लास्ट में इस पॉइंट को जरूर कंसीडर करिएगा कि मैं यहां पर कुछ बताना चाह रहा हूं। हम लोग जो 6 केस को देखे हैं वहां पर आपको लर्न करने के लिए ये केस को बहुत ही अच्छा हेल्प करेगा, और टेबल के थ्रू भी आप प्रैक्टिस करने के बाद इसको एनालाइज कर सकते हैं। पहला केस जो आप देख रहे हैं, फर्स्ट केस को ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट केस बिटवीन द पोल और फोकस जब मैंने रखा था तो इमेज कहां पर बन रहा था, बिहाइंड द मिरर बन रहा था। नेचर कैसा था, वर्चुअल था, क्योंकि हम लोग डैश डैश करके मिलाए थे उसको इमेजिनरी बेस पर, और वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना था इसलिए इरेक्ट था, और ऑब्जेक्ट के साइज से क्या था, काफी बड़ा था, हाईली मैग्नीफाइड हो गया। ये तो सिंपल है। अब देखिएगा कुछ स्पेशल चीजें हैं। एट द फोकस, जब ऑब्जेक्ट को मैंने फोकस पर रखा तो इमेज कहां पर बना, इनफाइनाइट पर बना। मेन इसी चीज को ध्यान दीजिएगा। जब मैंने फोकस पर ऑब्जेक्ट को रखा तो इमेज कहां पर बना, इनफाइनाइट पर बना। केस नंबर 2 की तरह केस नंबर 6 को जरा देखिए। केस नंबर 6 को जरा देखिए। केस नंबर 6 को जरा देखिए। यहां पर केस नंबर 2 और केस नंबर 6 मैंने इसलिए स्टार कर दिया दोनों के लिए, दोनों को सेम ब्लैक कलर से मैंने लिखा हुआ है। जब ऑब्जेक्ट फोकस पर था तो इमेज इनफाइनाइट पे बन रहा है, और जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा तो जस्ट उसका अपोजिट क्या हो जा रहा है, इमेज कहां बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। ध्यान से देखिए, जब ऑब्जेक्ट फोकस पर था तो इमेज इनफाइनाइट पे, तो जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा तो इमेज कहां पे बनेगा, फोकस पर बनेगा। बाकी ये दोनों रियल इन्वर्टेड होंगे, और ये हाईली मैग्नीफाइड है, काफी बड़ा है, तो ये क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा, उसका अपोजिट हो जा रहा है। इसके बाद केस नंबर 3rd और 5th को देखिए।
जब ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा गया तो इमेज कहां पर बना, बियॉन्ड द सी बना। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड द सी रखूंगा तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इमेज कहां बनेगा, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जब ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा गया तो इमेज बना बियॉन्ड द सी। तो अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी में हो तो क्या होगा, इमेज कहां पर बनेगा, तो ये वाला केस आ जाएगा, बिटवीन द फोकस है सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक लॉजिकली आप याद करिएगा, बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। बाकी ये सारी चीजें वही है, रियल और इन्वर्टेड बनेंगे। और अगर ये लार्जर है तो ये क्या होगा, स्मॉलर होगा। इमेज जो बना है ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा, तो इस केस में उल्टा हो जाएगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और ये वाला केस तो स्पेशल था ही, मैंने आपको बताया था फोर्थ वाला केस, कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाले ये क्वेश्चंस के पॉइंट्स हैं, उनको ध्यान से देखिएगा। जब सेंटर पर ऑब्जेक्ट हो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बनेगा, रियल और इन्वर्टेड ही बनेगा, और सेम साइज का बनेगा। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज का साइज। तो आई होप कि आपको ये सारा चीज अच्छे से समझ में आ गया। तो आप पूरे टेबल को एक बार देखिएगा। पहले तो 1 बाय 1 सारे केसेस को, 6 केसेस को देखिएगा। उसके बाद मैंने जो टेबल बनाया हुआ है आप 1 बाय 1 देखिएगा। मैंने केस नंबर 2 और केस नंबर 6 दोनों सेम है, इसलिए मैंने स्टार लगाया हुआ है, सेम कलर से लिखा भी हुआ है। केस नंबर 3 और केस नंबर 5 रेड से मैंने किया, क्योंकि सेम और अपोजिट कंडीशन को रिप्लाई कर रहा है। इसीलिए आप उसके अकॉर्डिंग इस टेबल को, पूरे केस को पढ़ने के बाद एनालाइज करिएगा। आपको पूरा केस इन्हीं को देख करके धीरे धीरे करके याद हो जाएगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आया, अच्छे से समझ में आ गया, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आपने अभी तक MS कोचिंग इंस्टीट्यूट के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इसे आप अपना बना लें और इसे सब्सक्राइब कर लें। और हाँ दोस्तों, जिन दोस्तों से आपका संपर्क है, जिन्हें आपको लगता है कि उन्हें भी हम ये चैनल सब्सक्राइब करा सकते हैं, उनके भी ये काम आ सकता है चैनल, तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप उन तक भी हमारे वीडियो को पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। थैंक यू सो मच।